ये जो रोज व शब के हैं सिलसिले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज व शब के हैं सिलसिले, है अज़ल से इनके नसीब में, है अज़ल से इनके नसीब में। वही दूरियां वही फासले, वही दूरियां वही फासले। हेलो। देखिए, मैं सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर अहमद बोल रहा हूँ। वार्ड नंबर 2 में एक जख्मी औरत जो 3 दिन पहले जख्मी हुई थी, होश में आने के बाद आपसे ज़रूरी बात करना चाहती है। कौन है ये खातून और मुझसे क्या बात करना चाहती है? ये तो हम भी नहीं जानते। प्लीज़ आप जल्दी आ जाएं, उनके पास वक्त बहुत कम है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर अहमद बोल रहा हूँ सिविल हॉस्पिटल से। जख्मी खातून को होश आ गया, प्लीज़ आप जल्दी आ जाएं। डॉक्टर साहब, मैं मोमन हूँ। ओह अच्छा, असल में ये आपसे कुछ कहना चाहती हैं। बीबी, आप इनसे कुछ कहना चाहती हैं? जी जी। कौन है आप और मुझसे क्या कहना चाहती हैं? मैं खतरे से आगाह करना चाहती हूँ, जिससे जिससे आप बेखबर हैं। किसका खतरा है मुझे? कौन है वो? मुनव्वर शाह। वो आपसे दौलत के लालच में शादी करना चाहता है। आप कैसे जानती हैं मुनव्वर शाह को? मैं मुनव्वर शाह की बीवी हूँ। उसी ने मुझे गोली मारी है और मुझसे पहले भी वो। प्लीज बताएं। इससे पहले भी वो बोले बीबी, बताएं, आपको गोली मारने से पहले उसने किसको मारा था? एक बताइए, क्या एक वकील। माय गॉड। इन्हें थोड़ा सा वक्त और मिल जाता तो शायद मुनव्वर शाह के पहले कत्ल का भी पता चल जाता। उस कत्ल का मैं आपको बताऊंगी। जी बताएं। एडवोकेट आसिफ का। आर यू श्योर? यस, 100% श्योर। मुनव्वर शाह ही कातिल है। बाबा साहब, इसका मतलब ये है कि मोमल की मेरे साथ शादी नहीं हो सकती। हाँ, दिलावर शाह ने साफ इनकार कर दिया है। अब मोमल को तुम अपने दिल से निकाल दो। वो तो पहले भी मेरे दिल में नहीं थी बाबा साईं, वो तो मेरे जहन की एक साजिश थी जो नाकाम हो गई। लेकिन अब दौलत हासिल करने के लिए हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तो क्या? दिलावर शाह और मोमल को कत्ल कर दिया जाए। नहीं, मैं तुझे उस रास्ते पर चलने नहीं दूंगा जिस पर मैं खुद निकल आया हूं। हंसते क्यों हो? वो इसीलिए बाबा जानी कि बेटा हमेशा बाप के नक्शे कदम पे चलता है। जरूरी नहीं है।
अगर दिलावर शाह और मोमल को कत्ल करना पड़ा तो मैं खुद करूंगा। बच्चन, जी सही। देखो दरवाजे पर कौन आया है। अच्छा सही। जी आए हूँ, भली करी भली करी भली करी सही सही। मुनव्वर शाह कहाँ है? कौन मुनव्वर शाह? अच्छा, छोटे साई को पूछते हो, वो तो घर में नहीं है सही। फिर कहाँ है? मुझे मालूम नहीं सही। अंदर कोई है? हाँ, वो बड़े साई हैं सही। बुलाओ उनको। बुलाओ? बुला लूं? जी जी इधर बुलाऊं? जी। पुलिस की नाम बुला रही है सही। पुलिस? पुलिस क्यों आई है? मुझे नहीं पता सही। मुनव्वर शाह साहब का सही का पूछ रही है सही। तूने मेरा बताया तो नहीं? नहीं सही, कैसे बता सकता हूँ? मैं तो कुत्ते से भी ज्यादा वफादार हूँ। वो बड़े सही का भी पूछ रही है। अच्छा तू जा, मैं आता हूं। पुलिस क्यों आई है? बाबा से आप बाहर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तू नहीं बताएगा? मैंने तो बाबा से पता नहीं क्या क्या किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई गलत काम किया है तो पिछले दरवाजे से चला जा, पुलिस अंदर भी आ सकती है। ठीक है बॉस। फासिले। हाँ इंस्पेक्टर, कैसे आना हुआ? आप मुनव्वर शाह के कौन हैं? मैं उसका बाप हूं। फिर तो आपको पता होना चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ होगा। घर से बाहर जाने वालों का घर के अंदर रहने वालों को पता नहीं होता कि वो इस वक्त कहाँ होगा। बहुत खूब, बहुत अच्छा जवाब देते हैं आप। आप मेरा और अपना वक्त जाया कर रहे हैं। आने का मकसद बताएं। आपके बेटे मुनव्वर शाह को गिरफ्तार करने आए। किस सिलसिले में? उसकी बीवी सनम और एडवोकेट आसिफ के कत्ल के सिलसिले में। तशरीफ रखिए। आपको यकीन है कि ये कत्ल मुनव्वर शाह ने किए हैं? दिलावर शाह की बेटी मिस मोमल के बयान के बाद यकीन न करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अगर वो अंदर है तो उसे ले आएं। वो अंदर नहीं है। अगर मैं तलाशी लेना चाहूं तो? आपको मुझ पर यकीन नहीं है? क्या बात है कादिर शाह, ये पुलिस क्यों आई है? मैं पूछती हूँ ये पुलिस क्यों आई है? कादिर शाह, आप बताते क्यों नहीं हम क्यों आए हैं? इंस्पेक्टर, तुम बताओ कैसे आना हुआ? मुनव्वर शाह की तलाश में। क्या किया है उसने? 2 कत्ल किए हैं उसने। मुनव्वर शाह कहाँ है कादिर शाह? वो यहाँ नहीं है जीजी, वो शहर गया हुआ है। अब उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दो कादिर शाह। इंस्पेक्टर, अगर मुनव्वर शाह यहाँ आया तो हम खुद तुम्हें इत्तला कर देंगे। अब तुम जा सकते हो। ठीक है अम्मा जी, मुझे आप पर इत्मीनान है। अच्छा, खुदा हाफिज। मुझे बहुत दुख पहुंचा है कादिर शाह कि मुनव्वर शाह भी तेरे ही नक्शे कदम पर चल पड़ा है। मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि मेरे घर में कातिल पैदा हो। न जाने मेरे पालने में कौन सी कमी रह गई है कि मेरी औलाद तबाही के रास्ते पर चल पड़ी है।
तुम्हारे इस बयान से काफी हलचल मच गई है। आर यू श्योर कि आसिफ का कत्ल मुनव्वर शाह ने किया? मुझे कई दिन पहले ये इशारा मिल गया था कि आसिफ का कातिल मुनव्वर शाह ही है। उस वक्त मैं श्योर नहीं थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया बाबा साईं। लेकिन मुनव्वर शाह की बीवी ने मरते वक्त मुझे ये बताया कि मुनव्वर शाह ने एक वकील को भी कत्ल किया है। तो मैं 100% श्योर हो गई कि आसिफ को मारने वाला मुनव्वर शाह ही है। बेटा, तुम्हारी सच्चाई की वजह से खानदान में दरारें पड़ सकती हैं। बाबा साईं, मैं खानदानी दरारों को बचाने के लिए किसी इंसान का कत्ल छुपा नहीं सकती। नहीं बेटा, मेरा कहने का मकसद ये नहीं है। तुमने जो कुछ किया है सही किया है, बल्कि तुम्हें करना भी यही चाहिए था। मैं तो सिर्फ जीजी के हवाले से सोच रहा हूं कि जब उन्हें पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। दिलावर शाह जीजी बोल रही हूँ। जीजी, माशाल्लाह आपकी बहुत लंबी उम्र है। मैं अभी अभी मूमल के साथ आपका जिक्र कर रहा था। मुझे लंबी उम्र की दुआएं ना दो बेटा, मैं और जीना नहीं चाहती। इस उम्र ने मुझे बहुत कुछ दिखाया है जिसका कभी मैंने सोचा भी न था। जीजी, आप बहुत डिप्रेशन में हैं और मैं आपके डिप्रेशन की वजह जानता हूँ। मैंने भी मुनव्वर शाह के बारे में अखबार में पढ़ा है। अब तुम ही बता, ऐसे में मैं और जी कर क्या करूंगी? इससे पहले कि मैं अपने पोते और बेटे को फांसी के तख्ते पर देखूं, कब्र में सो जाना बेहतर समझती हूँ। जीजी, आप प्लीज ना रोएं। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। क्या जीजी रो रही थी बाबा साईं? हाँ बेटा, आज ही गांव जाना पड़ेगा। मैं भी चलती हूँ बाबा साईं आपके साथ। नहीं बेटा, आप अभी ना चलो। मैं वैसे कोशिश करूंगा पूरी कि जीजी को यहाँ ले आऊं। कोशिश नहीं बाबा साईं, आप जीजी को साथ लेकर ही आएंगे, क्योंकि अब जीजी का वहां रहना सही नहीं है। अब आप ही बताएं आपा, क्या करना चाहिए? मूमल के रवैये से मीरू को बहुत दुख पहुंचा है। मूमल जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही। ये सच है कि उसे कुछ याद नहीं। आसिफ के कत्ल के बाद वो अपनी याददाश्त खो बैठी थी। किसी की लापरवाही की वजह से या हादसाती तौर पर वो अपने बाप से बिछड़कर मीरू के गांव पहुंच गई और दिलावर शाह अपनी बेटी को गांव से लाने के बाद इलाज के लिए अमेरिका ले गए और वहां से वापसी पर उसकी याददाश्त वापस आ गई। अब बात समझ में आ गई है आपा। मूमल वो सब भूल चुकी है जो याददाश्त जाने के बाद हुआ था। एग्जैक्टली, ठीक समझो तुम। ये तो बहुत मुश्किल हो गई आपा। अब क्या किया जाए? एक ही सूरत बाकी रह जाती है। वो क्या आपा? मीरू अदालत में ये दावा दायर करे कि मूमल उसकी बीवी है। अदालत को प्रूफ कैसे करेंगे? गांव वालों की गवाही से, क्योंकि निकाह नामे में मूमल का नाम रानी है। अदालत मानेगी? कोशिश करके देख लेते हैं। तुम गांव वालों को शहर बुलाने का बंदोबस्त करो। मैं आज ही गांव के मुखिया के नाम तार भेज देता हूं। क्या बात है? कुछ परेशान सा लग रहा है। कुछ नहीं, अल्लाह की बंदी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अल्लाह खैर करे। ऐसी क्या बात है? नहीं। बता ना, खामोश क्यों है? देख, हाँ, पहले तू मेरे से वादा कर किसी को बताएगी नहीं। अच्छा भाई, मैं वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। चल अब बता। पता है क्या? वो साईं दिलावर है ना, हाँ, उनकी जान को खतरा है। हाय मैं मर गई। क्या बक रहे तू? कौन कमजात है जो साईं दिलावर की जान का दुश्मन है? हंसता बोल, मैं बताता हूँ। हाँ।
जी साहब, कमदार बच्चा लाया है, कहता है आपसे काम है। बुलाओ जी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जीजी सैन। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है कमदार, कैसे आए हो? वो मेहरू जी, तुम जाओ जी। ऐसी क्या बात है जो तुम मेहरू के सामने नहीं कह सकते? बीबी सैन, बात ही कुछ ऐसी है, बताता हूँ तो तब मुसीबत में पड़ जाता हूँ, नहीं बताता हूँ तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पहले ये मत बुझाओ, मुझे सीधी सीधी बात सुनने की आदत है। बीबी सैन, वो सही काजल शाह और सही मुनव्वर शाह रुक क्यों गए, बोलते क्यों नहीं? वफादारी का तकाजा है, इसलिए बताता हूँ। सही काजल शाह और सही मुनव्वर शाह ने बड़े साईं को जान से मारने का फैसला कर लिया। क्या? तुमसे किसने कहा? मैंने खुद इन गुनाहगार कानों से सुना है बीबी सैन। तो नौबत यहाँ तक आ गई है। कमदार, अब तुम जाओ और ये बात अपने तक ही रखना। कादिर शाह, तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी न था। दिलावर शाह तेरा सगा भाई न सही, लेकिन मुझे तुमसे ज्यादा अजीज है। दिलावर शाह की हिफाजत का वायदा मैंने तेरे बाप से किया है। मेरे होते हुए उससे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये तुमने अच्छा नहीं किया मुनव्वर शाह, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। अभी से घबरा गए हो बाबा साईं? अभी तो 2 खून मुझे और करने हैं। क्या खबर लाए हो बच्चल? सही हो, सही दिलावर शाह आ गए। इस वक्त वो कहाँ है? वो जीजी सैन के कमरे में कचहरी कर रहे हैं उनसे। आज की रात दिलावर शाह की आखिरी रात होगी। तुम्हें याद है ना बच्चन कि तुमने क्या करना है? जी सही, याद है सही, याद है। ठीक है, अब तुम जाओ। फासले ये सब तकदीर के फैसले हैं बेटा, है किसी के बस की बात नहीं है। मैं अपने तमाम फैसलों से दस्तबरदार होती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरा बेटा। जीजी, आप ऐसी बातें करके मुझे क्यों गुनाहगार कर रही हैं? मैं और मेरी बेटी आपकी खुशियों और फैसलों पर कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। आप मेरे साथ चलें, मैं ये फैसला करके आया हूँ। मुझे यहीं रहने दे दिलावर शाह, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें तेरे बाप की हवेली में ही लेना चाहती हूँ। जी आप ऐसी बातें ना करें। खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो मैं बेसहारा हो जाऊंगा। कोई किसी का सहारा नहीं होता दिलावर शाह, सबको अल्लाह का सहारा होता है। अल्लाह तेरा निगहबान रहेगा बेटा। जी आप जिद ना करें।
मैं आपको इस टेंशन में छोड़कर नहीं जा सकता, और मैं मुमल से भी वादा करके आया हूं कि मैं जीजी को लेकर आऊंगा। दिलावर शाह, कादर शाह मुझे जाने नहीं देगा। जीजी आप कादिर शाह की फिक्र न करें, उनसे मैं बात कर लूंगा। आप चलने की तैयारी करें। क्या बात है कादिर शाह, अभी तक नाराज हो? मेरी नाराजगी को आप और आपकी बेटी दुश्मनी में बदल रहे हैं। तुम्हारा इशारा अगर मुमल के बयान की तरफ है तो मैं समझता हूं कि उसने बिल्कुल ठीक किया है। दिलावर शाह, कादर शाह, अपने लहजे को दुरुस्त कर। दिलावर शाह तेरा बड़ा भाई है। दिलावर शाह मेरा भाई नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। जी बाहर पुलिस आई है। पुलिस आई है? उन्हें अंदर भेजो। जीजी, ये आप क्या कर रही हैं? जीजी आपने पुलिस को अंदर क्यों बुलाया है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डीएसपी साहब, कैसे आना हुआ है? मैं कादर शाह को गिरफ्तार करने आया। मुझे? क्या क्या है मैंने? आपकी वालिदा ने आपकी जमानत कैंसिल करा दी है। जीजी, जीजी ये क्या किया है आप? मुझे ऐसा करना पड़ा बेटा। एक बेटे को दूसरे बेटे से बचाने के लिए माँ इससे बेहतर फैसला नहीं कर सकती। मैं समझा नहीं। इसे ना ही समझो तो बेहतर है। डीएसपी, अपने मुल्जिम को ले जाओ। चलो कादर शाह। जीजी आपने ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसा करना पड़ा बेटा, वरना कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बेटा जेल की सलाखों के पीछे हो। कादिर शाह, कादिर शाह, बेटा, माँ तुम्हारे दुश्मन नहीं है, लेकिन जब माँ को पता चल जाए कि एक बेटा दूसरे बेटे के खून का प्यासा है, तो माँ दोनों बेटों को बचाने के लिए यही कुछ कर सकती है जो मैंने किया है। बेटा, हो सके तो अपनी माँ को माफ कर दे। अपनी माँ को माफ कर देना बेटा। अपनी माँ को माफ कर देना बेटा। बच्चन, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? सही, आपने मेरे को क्यों बुलाया सही? बच्चल, तू मेरा कितना पुराना नौकर है और तुझे पता है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का कि तू अब तक मुझे नहीं समझ पाया कि मैंने तुझे क्यों बुलाया है। मैंने आपके साथ गद्दारी नहीं की सही। यही तो तेरा इकरार है बच्चल कि तूने मुझसे गद्दारी की, और तुझे पता है कि मैं गद्दारी करने वाले को कभी माफ नहीं करता, चाहे वो मुझे कितना ही अजीज क्यों ना हो। सही, सही, मुझे बख्श दे। बख्शने वाली तो उसी की जात है बच्चल। मैं तो खुद एक गुनहगार हूं, और तुझे पता है कि मैं अपने उसूलों का गुलाम हूं, और तू मेरे उसूलों से टकराया है। और तुझे पता है बच्चल
कि मुझसे और मेरे उसूलों से जो टकराता है उसे कभी माफ नहीं करता, क्योंकि मुनव्वर शाह नाम है मेरा। बच्चल, मुझे माफ कर देना। जी जी चलें। जी जी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें तेरे बाप की हवेली में ही लेना चाहती हूँ। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फासिले हाँ, दादी मर गई यार। उसके मरने का मुझे बहुत बड़ा अफसोस है, लेकिन दो कांटे हैं जो मुसलसल मेरे दिल में चुप रहे हैं। जब तक मैं उन दो कांटों को नहीं निकालूंगा मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। तुम फिक्र मत करो यार, वक्त आने पर उन कांटों को भी निकाल देंगे। हाँ, जरूर निकालेंगे। बाबा साहब, मुझे अफसोस है कि मैं जीजी का आखिरी दीदार ना कर सकी। बेटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं आपको इत्तला भी नहीं कर सका। बाबा साईं, आपको चाचा कादिर शाह के पास जाना चाहिए। हाँ बेटा, जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन क्या करूं, हालात ने इतना जकड़ रखा है कि अपनों के पास जाने की फुर्सत नहीं है। साईं, ये रजिस्ट्री आई है। हाँ ठीक। बेटा ये देखो क्या है। बेटी, इसे पढ़कर तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? मीरू ने कोर्ट के जरिए ये नोटिस भेजे बाबा साईं, और उसने दावा किया है कि मैं उसकी बीवी हूँ। माय गॉड! आप कुछ करते क्यों नहीं बाबा साईं? ये लोग मुसलसल मुझ पे कीचड़ उछाल रहे हैं और आप खामोश हैं। ऐसा क्यों है बाबा? बेटी, लोग अपने बराबर वाले से झगड़ते हैं, मुझे मीरू के साथ झगड़ते हुए जेब नहीं देता। मगर बाबा साईं, पानी सर से गुजर चुका है। अगर हम अब भी खामोश रहे तो लोग हमें मुजरिम समझेंगे। ठीक है बेटा, उसने अगर दावा किया है तो हमें भी उसका जवाब देना होगा। इस नोटिस का जवाब तुम खुद लिखोगी या मैं जिलानी को भिजवा दूं? नहीं बाबा साईं, मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगी। अरे सामल बेटा, अल्लाह साईं से दुआ कर कि अदालत में फैसला तेरे बाप के हक में हो और तेरी माँ उसको मिल जाए, वरना सामल बेटा मैं और तू दोनों रुल जाएंगे। मीरू, देखो कौन आया। अरे चाची, अरे चाची। मीरू, कैसा है मेरा बच्चा? बस चाची अच्छा हो। मुन्ना, मेरा बच्चा। आहा, आहा। सही मुखिया, आप मेरी वजह से आप सब लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है। सही 4 रोज शहर में क्या रह गया है, शहर वाली बातें करने लग गया है। अरे चरिया, हम कोई गैर थोड़ा ही है। मेहरबानी। वैसे सही मेरे ख्याल से दीनू बाबा जिंदगी में पहली बार अपने डगों को भी छोड़ के आया है। हाँ अरे बाबा, मेरे को अपने ढगों से ज्यादा फिक्र था इस गधे का था। अभी आया हूँ। सही।
अच्छा आप लोग आराम करो, मैं आपके खाने का कुछ बंदोबस्त करके आता हूँ। मेहरबानी साईं। हाजिर बाबा, हाजिर। वो साहब नहीं आया अपना, बाबू साहब। बाबू साहब सुबह अदालत में पहुंच जाएगा। अच्छा हाँ। अच्छा सही, अच्छा 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 अच्छा। माफ करना यार, मैं अपनी मफरूरी की वजह से तुम पर बोझ बन गया हूं। ये तुम क्या बात बोला शाह? यार कभी यार पे बोझ नहीं होता। कल की बात और है, कल मोमिल के मुकदमे का आखिरी तारीख है। तो फिर दोस्त, कल मोमिल की जिंदगी का आखिरी दिन है। जनाब आला, मेरे मुवक्किल मीर अली उर्फ मीरू का बयान आपने सुना। अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। मूमल बिन्ते दिलावर शाह इसकी मनकूहा बीवी है। 3 साल कबल दौलतपुर के एक गांव में मूमल ने रानी के नाम से मीर अली से शादी की। मूमल उर्फ रानी का एक बच्चा भी है जो इस वक्त अदालत में मौजूद है। 6 महीने कबल मूमल अपने बाप दिलावर शाह के साथ अपने बच्चे और अपने शौहर को छोड़कर शहर आ गई। अपने बाप के साथ अमेरिका चली गई और अमेरिका से वापसी पर उसने अपनी शादी से ही नहीं, अपने शौहर और अपने बच्चे को भी पहचानने से इनकार कर दिया। क्या शादी के डॉक्यूमेंट और प्रूफ आपके पास हैं? जी हाँ जनाब आला, वो कागजात मैं अदालत को पेश कर चुकी हूँ, जिसमें निकाहनामा, चंद तस्वीरें और वहाँ की पुलिस स्टेटमेंट, जिनकी मौजूदगी में दिलावर शाह अपनी बेटी को शहर ले आए। जनाब आला, मेरे वो गवाह भी अदालत में मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी में ये शादी हुई। बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि यही वो लोग हैं जिन्होंने ये शादी करवाई। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस मूमल, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी सर। आप अपना मुकदमा खुद लड़ना चाहती हैं? जी मैं इसकी एप्लीकेशन दे चुकी हूँ। इजाजत है। जनाब आला, मेरी फाजिल दोस्त ने जो अदालत को कहानी सुनाई है वो एक झूठी कहानी है, और जिस शख्स मीर अली उर्फ मीरू का जिक्र किया गया है, मैंने चंद दिन पहले तक ना उसे देखा था और ना ही जानती थी। पहली मर्तबा मैंने इस शख्स को उस वक्त देखा जब यह अदालत के अहाते में खड़ा भीख मांग रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है जनाब आला, मैंने इसकी गोद में उठाए हुए बच्चे पे तरस खाकर इसको भीख भी दी थी, और उस वक्त मेरे साथ मेरी फाजिल दोस्त भी मौजूद थी। जनाब आला, सड़कों पे भीख मांगने वालों को कोई नौकर नहीं रखता, तो ये शख्स मेरा शौहर कैसे हो सकता है? ये शख्स नौसरबाज और 420 है। इसने किसी टेक्निक के जरिए अपनी तस्वीर मेरी तस्वीर से मिलाकर अखबार में छपवाई ताकि ये मुझे ब्लैकमेल कर सके। जनाब आला, चंद दिन पहले जो शख्स भीख मांग रहा था आज मेरे शौहर होने का दावा कर रहा है। आप ही बताइए जज साहब, एक भिखारी और नौसरबाज मेरा शौहर कैसे हो सकता है? बस करो खुदा के वास्ते, बस करो। मैं इसका खामिद नहीं हूं। जज सही, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साईं, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूं। ये मेरी रानी नहीं है साईं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूं साईं, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूं साईं, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूं साईं। क्या पीरू ने ये क्या किया? बाबू साहब, मैं समझता हूं मीरू ने अच्छा किया है। जमीन और आसमान कभी एक नहीं होते।
चूँकि मुद्दई ने अपना मुकदमा खुद वापस ले लिया है, लिहाजा ये मुकदमा खारिज किया जाता है और अदालत बर्खास्त की जाती है। मीरू, ये तुमने क्या किया? कमाल सही, कमाल सही, आप मुझे माफ कर दो सही। मैं अपने बछड़े को लेकर गोठ जाना चाहता हूँ, बस मैं अपने गोठ जाना चाहता हूँ। तुम आसानी से ये मुकदमा जीत सकते थे मीरू, तुम्हें जज्बाती होने की जरूरत नहीं थी। अदी, ये मुकदमा मैं जीतने के लिए नहीं, मैं तो अपनी रानी को पाने के लिए लड़ा था ना सही। तुम्हें रानी मिल सकती थी, मगर तुमने हिम्मत हार दी। अदी, ये रानी नहीं है, ये तो कोई और है। मेरी रानी तो इस शहर के जंगल में कहीं खो गई है। ये शहर वाले तो दौलत के नशे में हर गरीब आदमी को भिखारी समझते हैं। अदी, भिखारी तू नहीं बचड़ा, भिखारी तो ये है, इसके पास कुछ नहीं बचा। मीरू पुत्र, तुमने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। पत्थरों के शहर में पत्थर दिल लोगों के पास मोहब्बत नहीं मिलती पुत्र। चलो अपने गोठ वाले कच्चे घरों की तरफ चलते हैं, जिधर छित के गिरने पर भी आदमी मरता नहीं है पुत्र। चलो पुत्र। मुबारक हो मिस मोमल, आज आपने ये मुकदमा भी जीत लिया। थैंक यू। आज तुम पर लगा हुआ ये इल्जाम भी गलत साबित हुआ। वो तो होना था। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। चले भाई। मुबारक हो मोगल, आप मुकदमा जीत गए। आप मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं या तंज कर रहे हैं? आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल तो ये कह रहा है कि मेरी जीत आपको खटक रही है। बहरहाल मुबारकबाद देने का शुक्रिया। चलो चलो। उमर, असला फेंक दो मुनव्वर शाह, वरना आगे जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं कहता हूं असला फेंक दो। मोमल, तुम जाकर गाड़ी में बैठो। मैं कह रहा हूँ गाड़ी में जाकर बैठो। फैजू, जी सही। मोमल को गाड़ी तक ले चलो। मुझे तो ये सोचते हुए भी शर्म आ रही है मुनव्वर शाह कि तुम जैसा शख्स हमारे खानदान का इकलौता वारिस है, लेकिन अब ये विरासत खत्म हो जाएगी और तुम जल्दी अपने अंजाम को पहुंच जाओगे। मेरा अंजाम क्या होगा इसका मुझे अफसोस नहीं है दिलावर शाह। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि मैंने तुम्हें और मोमल को खत्म नहीं किया। अगर किस्मत ने मेरा साथ दिया दिलावर शाह तो मैं दोबारा आऊंगा और अपना अधूरा काम पूरा करूंगा, क्योंकि मुनव्वर शाह नाम है मेरा।
और नौसरबाज मेरा शौहर कैसे हो सकता है? बस करो खुदा के वास्ते बस करो। मैं इसका खामिद नहीं हूं। जैसे ही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साईं, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूं। ये मेरी रानी नहीं है साईं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूं साईं, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूं साईं, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूं साईं। बाबा साईं, क्या बात है? आप गाड़ी में भी खामोश रहे। मैंने आपसे बात करने की कोशिश की तो आपने मुझसे बात ही नहीं की, और अब घर आकर भी आप अपने कमरे में खामोशी से लेट गए। बाबा साईं, आप मुझे मुबारकबाद नहीं देंगे? मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा मुकदमा जीता है। बाबा साईं, आप बदस्तूर खामोश हैं। कहीं इसलिए तो नहीं कि मुनव्वर शाह ने मुझे मारने की कोशिश की थी? अरे आप उसकी फिक्र ना करें, वो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। आज का दिन उदास होने का नहीं है बाबा साईं, बल्कि खुश होने का है। हमें उस मीरू से निजात मिल गई जो बिला वजह हमारे लिए टेंशन बन गया था। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि उसने मुझे बचाने के लिए ऐसा क्यों किया। बाबा साईं, मैं आपसे बात कर रही हूं, आपकी खामोशी मेरे लिए मवा बनती जा रही है। क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बताना नहीं चाहते? बेटा, कई बार मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। कभी तुम्हारे खो जाने का डर लगा रहता था, कभी मेरी अपनी अना मेरे सामने आ जाती थी। लेकिन अगर आज भी मैंने तुम्हें नहीं बताया तो शायद खुदा मुझे माफ नहीं करेगा। बताइए ना बाबा साईं, जो बात है आप मुझे बता दें। मैंने कभी आपको इतने टूटते हुए नहीं देखा। बेटा, वक्त आने पर तो बड़े बड़े पहाड़ भी टूट जाते हैं। मैं तो एक कमजोर इंसान हूं। बताइए ना बाबा साईं, आपको मेरी कसम है, मेरी छोटी सी छोटी खुशी पे खुश होने वाला बाप आज मेरी इतनी बड़ी जीत पे खामोश है। तुम जिसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत समझ रही हो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। मैं समझी नहीं बाबा साईं। बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि जिस मीरू को तुम नौसरबाज, 420 और भिखारी कहती रही हो, वो तुम्हारा शौहर है। बाबा साईं! हाँ बेटा, ये हकीकत है जो तुम्हारा बाप तुमसे छुपाता रहा, इसलिए कि शायद मुआशरे में अपनी बनाई हुई इज्जत से मुझे डर लगता था, या फिर इंसानों के खौफ से खुदा के बनाए हुए रिश्ते को जुटलाता रहा। नहीं नहीं बाबा साईं, मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं आ रहा। जो मेरी जिंदगी में हुआ ही नहीं, मैं उस पर कैसे यकीन कर लूं? नहीं नहीं बेटा, जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में हुआ तुम उससे बेखबर थी, और ये सच नहीं है कि तुम 3 साल कोमा में रही हो। तुम्हारी याददाश्त खो जाने की वजह से तुम मेरे गांव में थी और तुम्हारी उससे शादी हुई थी। नहीं बाबा साईं, मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा। नहीं। देखो बेटा, तुम्हारी जगह पर और कोई भी होता तो यही कहता, इसलिए कि ये बात नाकाबिले यकीन है। इंसान की जिंदगी में ऐसे ऐसे हादसे होते हैं कि यकीन नहीं आता, लेकिन ये सब तकदीर के फैसले हैं, इन्हें मानना पड़ता है। किसी ने सच कहा है कि रिश्तों के फैसले आसमानों पर होते हैं, और तुम्हारा और मीरू का रिश्ता भी आसमान पर ही तय हुआ है।
और ऊपर वाले के किए हुए फैसले सारे इंसान भी अगर मिलकर रोकना चाहें तो बेटा नहीं रोक सकते। नहीं बाबू सिंह, मैं मीरू के साथ कैसे गुजारा कर सकती हूँ? बेटा देखो, जिंदगी उसके साथ गुजारने में मजा आता है जो चाहता हो, ना कि आप उसे चाहते हो। आप जिसे चाहते हैं वो जिंदगी में कभी भी आपको दुख दे सकता है, लेकिन जो आपको चाहता है वो दुख तो क्या, आपको गर्म हवा भी नहीं लगने देता है। और मीरू वाकई तुम्हें चाहता है, वरना कोई किसी के लिए यूं ही तो जान नहीं दे सकता। मुनव्वर शाह ने जो गोली चलाई थी वो उसे लग भी सकती थी। मेरा तो मशवरा यही है कि तुम अपने बेटे सावल के पास और मीरू के पास चली जाओ। नहीं बाबा सिंह, नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा अगर तुम नहीं जाओगी तो एक दिन वो भी तो जरूर आएगा ना जिस दिन मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। बाबा सिंह, ऐसा मत कहें आप। देखो बेटा, माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी उनकी जिंदगी में अपने घर की हो जाए। ये फासले तो अज़ल से हैं, इन्हें कोई नहीं मिटा सकता। ये जिंदगी में भी आ सकते हैं, मौत के बाद भी आ सकते हैं, इन्हें कबूल करना पड़ता है। और बेहतर यही होगा कि तुम इन्हें मेरी जिंदगी में कबूल कर लो और वो फासले मिटा दो जो तुम्हारे और मीरू के दरमियान है। क्या मुझसे क्या हो गया? बाबा से आपने बहुत देर कर दी बताने में, बहुत देर कर दी। कोई देर नहीं, जब आंख खुले सुबह समझो। मीरू, मैं अपनी बेटी को इसके घर छोड़ने आया हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। जाओ। ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज और शब के हैं सिलसिले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज और शब के हैं सिलसिले, है अज़ल से इनके नसीब में, है अज़ल से इनके नसीब में, वही दूरियां वही दूरियां वही फासले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज और शब के हैं सिलसिले। न धनक फलक पे ठहर सकी, न ज़मीं पे चांद उतर सका, न धनक फलक पे ठहर सकी,
सका है सदा सदा के ये फैसले, है सदा सदा के ये फैसले, है जन्म जन्म के ये फासले।